जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में बुक आर.एस. अग्रवाल से जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है सम स्पेशल सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग सम स्पेशल सीरीज में 4 थ्योरम को पढ़ेंगे। 4 थ्योरम का उपयोग समझकर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि आपका 13A है। और इसके एग्जाम्पल के प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, क्योंकि अगर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझ लेते हैं, जो कि मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि यह क्लास 11 और 12 का मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल से है ना। आर.एस. अग्रवाल की बुक से आप लोगों के लिए इस चैनल पर शुरू से अंत तक बताया जा चुका है। इसके हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल किया गया है। आप चाहें तो घर बैठे क्लास 11 मैथमेटिक्स को बुक आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सम स्पेशल सीरीज को, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम हम लोग इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर पहला n नेचुरल नंबर तो आप समझ ही रहे हैं कि 1 2 3 4 ये सब आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक, n तक। इसका सम जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी को 1/2 n इंटू n प्लस 1 भी हम लोग लिखते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको मैं सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अगर कोई AP आपका दिया रहे इस तरह से, अब जब इसको हम लोग सीरीज कब कहते हैं, जब इसके हर एक टर्म को हम लोग सम में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब कि इसका सम अगर हम कर दें तो यही चीज़ आपका क्या कहलाने लगता है, सीरीज कहलाने लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है आपका 1 2 3 अप टू n, यह जो है आपका अर्थमेटिक सीरीज है। तो यह दिस इज क्या लिखेंगे, एन अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज है आपका। तो इस अर्थमेटिक सीरीज में हम लोग पहला टर्म क्या देख रहे हैं, 1 है आपका, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है आपका 1 है, और आपको इसका सम निकालना है। तो Sn इक्वल टू हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि टर्म नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारा n ही है, n तक यह गया हुआ है, तो n/2 लिखेंगे ही, 2 इंटू 1 लिखेंगे, अब प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू भी आपका 1 ही हो जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, n/2 हो गया, 2 प्लस n-1 हो गया, और यह आपका n/2 इंटू यह 2 - 1 जो होता है 1 हो जाएगा, तो n + 1 बचता है यह इसको सॉल्व करने पर। तो इसी को हम लोग n इंटू n + 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, इसी चीज़ को हम शॉर्ट में जो है समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर, माफ़ करेंगे, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और k इक्वल टू, इसी चीज़ को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब जो होता है आपका 1 + 2 + 3 से लेकर ये आपका कहाँ तक, n तक होता है, जिसको हम लोग n इंटू n + 1/2 लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बीच का जो चीज़ है इसको गायब करके हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ताकि हमको लिखने में भी टाइम ना लगे और हम आगे के फर्दर कैलकुलेशन को भी बड़ी आसानी से कर सकें। यानी कि सिग्मा हो गया आपका k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और k का वैल्यू, और यह सिग्मा आपका क्या वैल्यू बताता है ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ये हमेशा नंबर्स को या डिजिट को सम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ऐड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसी को शॉर्ट में कभी कभी सिग्मा k इक्वल टू ऐसे भी लिख देंगे आप लोग,
तो यह भी आपका मान्य होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में अंडरस्टूड है कि सिग्मा जो वैल्यू हम ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो के का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में सिग्मा के लिख कर भी हम लोग काम चला सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इसमें दूसरा चीज़ हमको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि ये पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से हम कहाँ तक चले, n स्क्वायर तक चलते हैं। अब इसका सम जो हो जाएगा आपका 1/6 इंटू n प्लस 1, और यह आपका 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसी को हम लोग समेशन में अगर लिखेंगे तो सिग्मा के स्क्वायर लिखेंगे, और के का वैल्यू जो है 1 से लेकर आपका कहाँ तक हो जाएगा, n तक। अब के का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, के का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, के का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। लेकिन यह जो समेशन सिंबल है ये कहता है कि आप बीच में जो है प्लस डालते चले जाइए। क्या डालते चले जाइए, आप प्लस डालते चले जाइए, और ये कहाँ तक आपको ले जाना है, n तक ले जाना है। और इसी को हम लोग n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बाय 6 लिखते हैं। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी को कंसीडर करते हैं, है ना। इसके प्रूफ के लिए एक आइडेंटिटी को कंसीडर करते हैं, और ये आइडेंटिटी जो है आपका कंसीडर आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी जो है आपका है k³ माइनस k-1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह चीज़ आपका मिल जाएगा 3k² माइनस 3k प्लस 1 मिल जाएगा। अब कैसे में आप देख लीजिए, यहाँ पर k³ तो आपका है ही, और यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम लोग इसको लिखते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, k का क्यूब लिखेंगे, माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3k का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस 3k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ 3k हो जाता है आपका। अब इसी को सॉल्व करके देख लीजिए, k³ हो गया, अब माइनस k³ हो गया, ये आपका माइनस में है तो प्लस 1 हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस में है तो यह प्लस 3k का स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 3k हो जाएगा। k³ आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3k² बचा, और उसके बाद माइनस 3k मिला हमको, और उसके बाद ये 1 मिला हमको। तो ये इस तरह से सॉल्व हमने करके एक रिलेशन को लिया हुआ है। अब इसमें हमको करना क्या है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, k³ माइनस k-1 का होल क्यूब इक्वल टू 3k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। अब इसमें बारी बारी से हम लोग k का वैल्यू रखते जाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग k इक्वल टू 1, 2, 3, और ये कहाँ तक, n तक हम लोग रखते हैं। अब k का वैल्यू जब हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 का क्यूब हो जाता है, और यहाँ 1 माइनस 1 तो 0 का क्यूब हो जाता है। यहाँ पे 1 लीजिए तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 1 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। अब k का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब हो गया माइनस 2 माइनस 1 आपका 1 का क्यूब। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 का क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, k के जगह पे हम 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 अब प्लस 1 हो जाता है। अब k का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, देख रहे हैं
कि 3 का क्यूब k-1 यानी 3 - 1 2 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3 इंटू k का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, चूँकि 3 लिए हुए हैं -3 इंटू 3 + 1 हो जाता है। अब k का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 + 1, इस तरह से हमको मिलते चले जाता है। अब हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट एक लेते हैं जिसको हम लोग रखते हैं k = n-1 रखते हैं। अब ये आपका n-1 का होल क्यूब हो गया। n-1 यहाँ रखते हैं आप तो n-2 आपको मिलता है, n-2 हो जाएगा चूँकि एक माइनस ऑलरेडी है और n-1 यहाँ रखे हुए हैं तो n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब 3 इंटू n-1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 इंटू देखिए 3 इंटू k के जगह पर n-1 रखिए, आप +1 रख दीजिए। अगर k का वैल्यू हम n लेते हैं, क्या लेते हैं, k का वैल्यू n लेते हैं, तो इस स्थिति में हमको क्या मिलता है, इस स्थिति में n का क्यूब माइनस n-1 का क्यूब एक कम होगा यहाँ। अब फिर उसके बाद 3 इंटू n का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू n हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडिंग। एडिंग करने से हम लोग देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में भी हमको कुछ मिलने वाला है और राइट साइड में भी। तो लेफ़्ट साइड में हमको क्या क्या मिलता है, जैसे देखिए 1 का क्यूब यहाँ प्लस में है, 1 का क्यूब यहाँ माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा, इससे 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 ये आपका कट जाएगा। इस तरह से कटता चला जाएगा। चूँकि नीचे में इंटरवल है और इसके पहले ठीक इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि n-2 का होल क्यूब आया है और यहाँ n-3 का होल क्यूब आया है, तो इससे ये आपका कट जाएगा और यह जो है इसके ऊपर वाले टर्म से कट जाएगा, क्योंकि बीच में हम गैपिंग दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको n का क्यूब बच जाता है और उसके बाद 0 का क्यूब जिसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर इस कॉलम में हम क्या देख रहे हैं कि 3 हमारा कॉमन हो गया और 3 कॉमन लेते हैं तो 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बचता है, यहाँ से आपका 3 का स्क्वायर बचता है और ये इस तरह से चलते चलते आपका n-1 का स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद n का स्क्वायर आता है, इस तरह से। अब दूसरे हम कॉलम में चलते हैं तो दूसरे कॉलम में 3 कॉमन है, -3 कॉमन है और यहाँ 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक है, तो ये 1 पहले के लिए, दूसरे का टर्म को लिखेंगे तो इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इस तरह से ये n तक आपका पहुंचता है। और यहाँ पर देखा जाए कि ये जो 1 + 1 + 1 लिखा हुआ है, चूँकि ये सारे 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितनी बार यह 1 आया हुआ है, यहाँ पर n बार ये 1 आया हुआ है, तो इसीलिए n × 1 हो जाएगा ये। अब अगर इसको सॉल्व कर देते हैं, चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में n³ लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और ये आपका n का स्क्वायर। अब फिर माइनस 3 इंटू, अब देखिए ये 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n × n + 1/2 लिख सकते हैं और ये तो आपका n है ही। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों टर्म को या तो लेफ़्ट साइड लेते आते हैं, तो लेफ़्ट साइड ही ले आते हैं, तो ये आपका n³ हो गया, यहाँ पर आपका 3/2 n × n + 1 हो गया और ये n इधर आया तो -n = 3 इंटू 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, ये आपका n का स्क्वायर तक चला गया। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ एलसीएम जो है आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 2 एलसीएम हो गया तो 2n का क्यूब हो गया और यहाँ पर 3n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3n आ जाएगा और यहाँ पर आपका -2n = 3 इंटू 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर,
कहाँ तक आपका n का स्क्वायर तक चला गया। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपका 2n का क्यूब हो गया अब प्लस 3n का स्क्वायर हो गया, और यहाँ इसको माइनस कर दीजिए तो प्लस n बाय 2, और यह आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका n का स्क्वायर तक चला गया। अब देखा जाए कि यहाँ पर 2n, इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। 2n का क्यूब है अब प्लस 3n है स्क्वायर है, तो इसको 2n स्क्वायर अब प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब फिर प्लस n लिख दिए, तो इस दोनों में 2n हम कॉमन लिए तो n प्लस 1 बचा, और यहाँ पर n हम कॉमन लिए तो n प्लस 1 बचा। अब फिर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2n प्लस आपका बचता है n बच जाता है, माफ़ करेंगे, यहाँ 2n स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर n प्लस 1 बचता है, और ये आपका 2n का स्क्वायर प्लस n बच जाता है यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फिर कॉमन ले लिया जाए तो 2n प्लस 1 बचता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि n मिला एक हमको, अब फिर उसके बाद n प्लस 1 मिला, और यह आपका 2n प्लस 1 मिला, अब बाय क्या हो गया 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका n का स्क्वायर। अब इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको इस 3 को आप इधर लेके चले आइए तो यहाँ से कट के ये इधर आ गया। अब फाइनली जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये n का स्क्वायर को हम लोग 1/6 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, n लिखेंगे और यहाँ n प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है, जिसको हम लोग फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। यानी कि सिग्मा k का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, और k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसी चीज़ को हम लोग सिर्फ सिग्मा k का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है, k का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाता है, इसको हम लोग 1/6 n इंटू n प्लस 1, और यह आपका 2n प्लस 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को थ्योरम नंबर 3 समझते हैं। यहाँ पर आपको कहता है प्रूव दैट 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब जो होता है 1/2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। जैसा कि आप लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो है आप सीख चुके हैं, क्या होता है, ये n तक हो तो ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब इसी का स्क्वायर अगर हम डाल देंगे, इस पर स्क्वायर डाल देंगे तो ये आपका 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब, इसका सम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो सीरीज आपका दिया गया है, इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन आइडेंटिटी, है ना। और ये आइडेंटिटी जो है आपका क्या होता है कि k पर पावर 4 माइनस k माइनस 1 पर पावर 4, और इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो ये आता है आपका 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर अब प्लस 4k प्लस माइनस 1 आता है। और ये कैसे आता है इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका k पर पावर 4 लिखा गया है माइनस k माइनस 1 पर पावर आपका 4 लिखा गया है। तो इसको देखिए किस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये देखिए आपका a माइनस बी पर पावर n जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका हम लोग कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद होगा कैसे हम लोग लिखते हैं, n4c हम लोग 0 लिखेंगे, और यहाँ पर जो है k पर पावर जो है आपका हो जाएगा इसका डिफरेंस यानी कि 4 हो जाएगा। अब फिर 1 पर पावर माइनस 1 पर पावर जो है इसका लोअर सफिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं 4c2 लिखेंगे, k पर पावर जो है 4c1, k पर पावर जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा 3, और माइनस 1 पर पावर जो है आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4c2 लिखते हैं हम लोग,
k पर पावर जो है इसका डिफरेंस यानी 2 हो जाएगा और -1 पर पावर 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 4c3 लिखेंगे, k पर पावर जो है इसका डिफरेंस यानी 1 और -1 पर पावर 3 हो जाएगा। 4c4 लिखने के बाद k पर पावर 0 आ जाएगा, -1 पर पावर 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 इंटू k पर पावर 4 बचेगा आपका, और -1 पर पावर 0 डालने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब 4c1 का जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, 4 ही हो गया। और चूँकि -1 पे पावर 1 है तो इसीलिए इसके पहले माइनस आ जाएगा और k पर पावर जो है आपका क्यूब हो जाएगा। 4c2 का वैल्यू आपको पता होगा कि इसको हम लोग 6 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3/2 इंटू 1 करेंगे, 2 बार में कट गया यह और ये आपका 6 आ गया। तो 6k का स्क्वायर हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ -1 पे पावर 2 है जिसके चलते यह आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 पर पावर 3 है, -1 पे पावर 3 है जिसके चलते यह माइनस में आएगा। अब 4k आपका हो जाता है और फाइनली इसका जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है। अब यहाँ पर माइनस पहले से है आपका देख रहे हैं, तो k पर पावर 4 माइनस k पर पावर 4 प्लस 4k का क्यूब माइनस 6k का स्क्वायर प्लस 4k, और ये प्लस है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ k4 आपका कट गया और यही चीज़ हमको यहाँ पर मिलता है और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, वी टेक k इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू n तक लेते हैं हम लोग। और जब k का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, k माइनस 1 जो है 0 हो गया। अब 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, चूँकि k का वैल्यू 1 रखे हुए हैं, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। अब यदि k का वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 2 पर पावर 4 माइनस 1 पर पावर 4 इक्वल टू, ये आपका होता है 4 इंटू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1 होता है। k का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4, जैसे देख रहे हैं k माइनस 1 है। अब फिर इक्वल टू 4 इंटू k का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा यह, और 6k स्क्वायर है यानी कि 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। और इसी तरह से हम लोग इसको आगे के तरफ लिखते चले जाएंगे, है ना, लिखते चले जाएंगे। अब k का वैल्यू n-1 रखते हैं तो ये आपका n-1 पर पावर 4 माइनस n-2 पर पावर 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू n-1 का क्यूब माइनस 6 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n-1 माइनस 1। अब यदि k का वैल्यू n रख देते हैं तो n पर पावर 4 माइनस n-1 पर पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू n का क्यूब हो गया, 6 इंटू n का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू n हो गया माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग करते हैं इसको। तो एडिंग जब करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट साइड में हम देखिए 1 पर पावर 4 प्लस में है तो माइनस में भी है, और 3 पर पावर 2 पर पावर 4 प्लस में है तो माइनस में भी है। 3 पर पावर 4 इस स्टेप में है तो अगला स्टेप में हमारा 3 पर पावर 4 आएगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर n-2 पर पावर 4 है तो इसके पहले जो स्टेप आएगा वो n-2 पर पावर 4 होगा। और यहाँ जो n-1 पर पावर 4 है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n-1 पर पावर 4 है। इस तरह से लेफ्ट साइड में यह सारा खाली हो जाएगा, सिर्फ n पर पावर 4 आपका बच जाएगा। और इधर हम लोग देख रहे हैं 4 के साथ हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यह आपका n का क्यूब बचता है। और -6 के साथ इस दूसरे कॉलम में -6 के साथ जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू
n का स्क्वायर बचता है। और तीसरे कॉलम में जो है 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये आपका प्लस n तक बचता है। और यहाँ पर देखिए -1 सब के साथ -1 है, तो ये -1 कितनी बार है, n बार है। देखिए 1 से शुरू हुआ है और उसके बाद ये n तक आया है, तो यह -1 कितनी बार आया है, n बार, तो n इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये n पर पावर 4 हो जाता है आपका। इसको हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, इसको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये n का क्यूब हम लोग लिख देंगे, -6 हो जाएगा। अब याद कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको पढ़े हैं हम लोग n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय हम लोग 6 पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम लोग जान रहे हैं कि इसको हम लोग n इंटू n प्लस 1 बाय 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका -n है। और इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये प्लस में है तो ये आप प्लस में लिखना है आपको। यह 2 2 जा 4 2 टाइम्स में आपका यह कट जाता है। अब इस यहाँ पर 6 भी आपका कैंसिल हो जाता है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि इसको हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं, इसको राइट साइड में रहने देते हैं, या तो इसको हम लेफ़्ट साइड में ले आके सभी लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में अगर हम करते हैं तो ये आपका लेफ़्ट में इस तरह से लिखा सकता है 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का डॉट 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 n का क्यूब इक्वल टू, यह n पर पावर 4 है, और ये चीज़ जब इधर आता है तो ये प्लस हो जाता है n इंटू n प्लस 1, और ये आपका 2n प्लस 1 हो जाता है। और ये जो है आपका प्लस में है और लेफ़्ट साइड में आया समझे तो माइनस हो जाएगा, 2n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। और यह भी इस साइड आया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या किए, इस साइड में जितना चीज़ आया सब को राइट में लिख दिए, और जो राइट में बचा था उसको हमने लेफ़्ट में लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए n पर पावर 4 हो गया आपका, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, ऐसा गुणनखंड हम लोग पिछले बार ही निकाले थे स्क्वायर निकालने में, तो इसको हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, देख रहे हैं ये आपका इसी चीज़ को हम लोग निकाले हुए थे, जो कि आपका कितना है 2n क्यूब है ना, ये आपका है प्लस 2n क्यूब, और इसके बाद आपका 2n स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर, और फिर n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और फिर प्लस n, तो प्लस n इस तरह से हो जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पर जो है आपका -2n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका -2n हो जाएगा, और ये प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ कटने वाला है क्या, n पर पावर 4 प्लस 2n का क्यूब लिखेंगे, और यहाँ पर जो है 2n स्क्वायर माइनस में है, 2n स्क्वायर प्लस में है आपका, और यहाँ पर देखिए n 2 गो n प्लस में है, 2n माइनस में है, कट गया, और प्लस n का स्क्वायर बच गया। अब इसमें क्या करते हैं, n स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचता है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसा देखिए लेफ़्ट साइड में हमारा क्या था, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब प्लस n का क्यूब, ये था हमारा। अब इसमें हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये n का क्यूब तक हम इसको छोड़ देते हैं और इस 4 को राइट साइड में ले आते हैं, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय ये 4 आता है आपका। तो ये हमारा हो गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर देखिए n का भी स्क्वायर है, n प्लस 1 का भी स्क्वायर है और यहाँ 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सिग्मा
k पर पावर क्यूब का वैल्यू हमको लिखना हो तो इसको हम लोग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। थ्योरम नंबर 4 में आप देख रहे हैं 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, यानी कि ये सारे ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर में अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो nवां ऑड नंबर जो होगा 2n-1 का क्यूब हो जाएगा आपका, और इसका सम जो होता है आपका n स्क्वायर इंटू 2n² - 1 होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम यहाँ पर हम लोग जो कि क्यूब के रूप में दिखाना है, हमको ये प्रूव करना है कि यह इतने के बराबर होता है। तो इसके लिए हम जो है कुछ बहुत बड़ा रूल नहीं यूज करेंगे, सिंपल सा हम रूल यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अगर आपका nth टर्म हम लोग लेते हैं, यानी कि nth टर्म अगर लेते हैं इसका, तो जो कि आपका 2n-1 का पावर कितना है, 3 है, आप देख रहे हैं। अब देखा जाए कि अगर हम इसका समेशन ले लें और n का जो वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक आपका n तक जाता हो, तो राइट साइड में भी समेशन हो जाएगा, राइट साइड में भी समेशन हो जाएगा 2n-1 पर पावर क्यूब, और यह n का वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। यहाँ भी आपका क्या लग जाएगा, समेशन लग जाएगा। लेफ्ट साइड में समेशन लेते हैं तो राइट साइड में भी समेशन हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है कि हम जो यहाँ पर an लिए हुए हैं, n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो a1 हो गया, n के जगह पर 2 रखते हैं तो a2 हो गया, n के जगह पे 3 रखते हैं तो a3 हो गया, और n के जगह पे n रखते हैं तो an हो गया। अब बताइए ये चीज़ जो है हमको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया यहाँ जो भी सीरीज बन रहा है उसका सम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तो यही सीरीज बन रहा है ना आपका, a1 के लिए 1 क्यूब है, a2 के लिए आपका 3 क्यूब है, a3 के लिए आपका 5 क्यूब है, an के लिए आपका 2n-1 का क्यूब है, यानी कि ये जो है इसका क्या हो गया, सम हो गया। और इसका जो सम है यह हमको कैसा रूप में मिलता है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर n तक में 2n-1 का होल क्यूब के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो हमरा ये निकल जाएगा, हमरा ये निकलने का मतलब हो गया कि ये निकल जाएगा, ये निकलने का मतलब हो गया कि ये चीज़ हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो टारगेट है इसको सॉल्व करना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो समेशन चलिए सिर्फ लेके हम लोग चलते हैं। इस 2n-1 का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2n का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 इंटू 2n का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, अब +3 इंटू 2n इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखा जाए समेशन तो रहेगा ही, यह आपका 8n का क्यूब हो गया, -1 हो गया आपका 3 2 6, चूँकि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, अब 4 या 12 तो -12n का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर +6n हो गया आपका, 3 2 6n, और यहाँ पर 1 है आपका। अब देखिए अगला स्टेप में हम इस समेशन को इसके अंदर अगर ले जाते हैं तो 8 तो रहेगा ही, समेशन n का क्यूब हो जाएगा, अब फिर उसके बाद समेशन आपका 1 हो जाएगा, अब फिर उसके बाद 12 इंटू समेशन n का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर उसके बाद 6 इंटू समेशन n हो जाएगा। अब ये समेशन n बताता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समेशन n स्क्वायर बताता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समेशन n क्यूब बताता है सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो तीनों चीज़ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ का वैल्यू हमारा क्या होता है, इस वैल्यू को हम लोग अब रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्या कि यह तो आपका 8 हो गया,
और एन क्यूब के लिए समेसन एन क्यूब के लिए हम लोग एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। अब माइनस समेसन 1 है और 1 जो है एन बार ऐड हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब -12 इंटू और यहाँ एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर के लिए हम लोग जान रहे हैं 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 रख सकते हैं। और यहाँ +6 इंटू समेसन n जिसके लिए हम लोग रख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपका लिखा जाएगा 8 इंटू एन का स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 जब 4 हो जाएगा। अब -n लिखिए, 6 2 जब 12 होता है तो -2n इंटू एन प्लस 1 और यह 2n प्लस 1 हो गया आपका। यहाँ 3 2 जा 6 है ना, यानी 2 3 जा 6 आपका हो गया। तो यहाँ +3n इंटू एन प्लस 1 ये आपका आ जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इससे 4 2 जा 8 दो बार में ये कट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी n इंटू एन प्लस 1 है, यहाँ भी n इंटू एन प्लस 1 है, इसमें भी n इंटू एन प्लस 1 है आपका। तो ऐसा काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमको बचता है 2n, ये 2 भी बचा, n भी बचा और ये n प्लस 1 भी बचा। और यहाँ देखिए n इंटू एन प्लस 1 अगर हम निकाल लेते हैं तो -2 इंटू 2n जो कि 4n माइनस में हो जाएगा। -2 इंटू 1 तो ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 तो बाहर ही निकल गया है तो +3 बच जाएगा और यह अकेला n जो है यहाँ माइनस में लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये जो है n इंटू एन प्लस 1 हो गया और यहाँ पर देखिए 2n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n, इस दोनों को मिला दीजिए +1 लिख दीजिए, अब -n हो गया आपका। इसके बाद n इंटू एन प्लस 1 और ये आपका 2n का स्क्वायर -2n है ना, -2n प्लस 1 और ये आपका -n हो जाता है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगेन अगर n हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको n से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको है ना, n कॉमन ले लिए तो पहले लिख लेते हैं n प्लस 1 इंटू 2n का स्क्वायर -2n प्लस 1 हो गया। अब माइनस ये आपका 1 हो गया, n हम बाहर निकाल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए n इंटू 2n स्क्वायर तो ये आपका 2n का क्यूब हो जाएगा, -2n का स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू इतना, फिर n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +n हो जाएगा, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका +2n का स्क्वायर -2n प्लस 1 और यहाँ लास्ट में जो है -1, तो ये दोनों तो आपका कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2n स्क्वायर आपका कट गया और ये आपका बच गया 2n का क्यूब और यहाँ पर आपका बच गया -n और इंटू n। तो इस तरह से फिर से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n तो ऑलरेडी है ही, एक n और हमने निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया 2n का स्क्वायर -1 बच गया। तो इस तरह से देखते हैं n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर -1 बचता है और यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। यही चीज़ आप देख रहे हैं, इसके लिए हमको यहाँ पर प्रूव करना। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को बनाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो यहाँ पर nth टर्म दिया गया है, इस सीरीज का कोई भी सीरीज है उसका nth टर्म दिया गया है, तो इसका आपको सम निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि पहला नंबर हम देख रहे हैं कि यह 3n का स्क्वायर -2n प्लस 2n आपका दिया गया है। तो ये कह रहा है कि nth टर्म दिया गया है भैया, तो ठीक है हम उतार लेते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 2n हो गया आपका। अब देखा जाए कि अगर हम समेसन ले लेते हैं इसके पहले तो इसके बाद भी हमको समेसन लेना पड़ेगा, 3n स्क्वायर प्लस 2n लिखना पड़ेगा हम लोगों को।
अब देखिए सिग्मा ए एन का मतलब क्या होता है कि यहाँ सिग्मा जो लगा हुआ है इसमें ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, यह 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। इस n का वैल्यू अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो a1 आता है, इसके जगह पर 2 रखते हैं तो a2 आता है, इसके जगह पे 3 रखते हैं तो a3 आता है, और इसके बीच में प्लस साइन लेने के लिए कहता है यह आपका समेशन सिग्मा कहता है। तो इस तरह से ये आपका कहाँ तक गया, n तक गया। तो यह अगर सिग्मा ए एन के साथ लग गया है तो इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब होता है एस एन, यानी कि सम, यह सम ऑफ सीरीज होता है। तो इस लेफ्ट साइड का मतलब तो निकल गया, क्या निकल गया, एस एन निकल गया, एन टर्म का सम निकल गया। तो राइट साइड का भी तो मतलब वही निकलेगा, 3 सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एन निकलेगा। अब एन स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम जो है हमने क्या पढ़ा है, तो ये पढ़ा है हमने 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 हमने पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर हो गया 2 हो गया, और सिग्मा एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसको हम n इंटू n+1/2 लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर कट गया आपका, 3 2 + 6, 2 बार में ये कट गया आपका। तो अब देखिए ये आपका n इंटू n+1 और 2n+1, अब बाय आपका क्या मिलता है, 2 मिलता है, और यहाँ पर क्या मिलता है, n इंटू n+1 मिलता है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद जो भी मिलता है वही आपका सम हो जाएगा n टर्म्स का, इस सीरीज के n टर्म्स का। तो ये आपका n स्क्वायर हो गया, n इंटू 1 तो प्लस n हो गया आपका, अब फिर 2n+1 हो गया, और यहाँ एलसीएम अगर हम 2 ले लेते हैं तो यह 2 इसके साथ चला जाएगा आपका, और ये चीज़ जो है आपका n स्क्वायर इंटू 2n, तो ये आपका 2n का क्यूब हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 2n का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका प्लस n आता है, यहाँ पर आपका 2n का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आपका 2n हो गया। अब बाय आप लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए। अब इसको देख लीजिए 2n का क्यूब हो गया यहाँ पर, और स्क्वायर में देखिए कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये सब मिलकर 5n का स्क्वायर हो गया। n हमको यहाँ दिख रहा है तो ये आपका 3n हो गया। अब बाय आपका 2 हो जाएगा। इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिए तो 2n का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर 5n बच गया आपका, और ये आपका +3 हो जाता है, +3 हो जाता है। अब बाय 2 हो जाता है। अब यदि ये फैक्टराइज होता है तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो ये तो हो ही रहा है आपका। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 3 लिख सकते हैं। अब बाय आपका यह 2 हो गया। अब यहाँ पर n/2 तो हुआ ही, और इसमें अगर n कॉमन ले लिए हम लोग तो यहाँ पर हो गया आपका 2n प्लस 3। अब फिर उसके बाद +1 कॉमन लिए तो 2n प्लस 3 आता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू n प्लस 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, और ये आपका n+1 तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए nth टर्म जो है आपका दिया गया है n इंटू n+1, और ये आपका n+4 दिया गया है। तो इसको हम लोग सेम उसी तरह से लेंगे। सिग्मा अगर ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन, तो n का स्क्वायर अब प्लस n लिखेंगे, और यहाँ पर n+4 है आपको। इसको फिर से हम सॉल्व कर दें तो ये आपका n³ हो जाता है, और ये आपका 4n का स्क्वायर मिलता है, और यहाँ से आपका n का स्क्वायर मिलता है, और फिर यहाँ से आपका 4n मिलता है। तो इस तरह से ये n³ प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 4n मिलता है nth टर्म। अब सिग्मा हम दोनों साइड ले लेते हैं, तो सिग्मा ए एन का मतलब हो गया आपका Sn हो गया, तो सिग्मा n का क्यूब भी हो जाएगा,
अब 5 इंटू सिग्मा एन का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 इंटू सिग्मा एन हो जाएगा। तो इस सिग्मा एन क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद 5 लिखिए इंटू एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर को 1/6 इंटू एन प्लस 1, और ये आपका 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। और फिर ये 4 तो लिखेंगे ही, और सिग्मा एन को n इंटू एन प्लस 1 बाय हम लोग 2 लिख सकते हैं। यहाँ अब क्या करना है हमको, n इंटू एन प्लस 1 जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 एक बच जाएगा, और 2 जब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5/6 होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाहर आ गया आपका, और ये आपका 2n प्लस 1 बच जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपका 2 से यह 2 टाइम्स में कट जाता है, तो ये हमारा सिर्फ 2 बचता है। अब इसमें क्या हो गया कि इसका एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12, 3n इंटू एन प्लस 1 आता है, और 2 बार में तो 10 2n प्लस 1 आता है। और फिर यह 12 दूना 24 आपका हो गया, और यह आपका n इंटू एन प्लस 1 बचा। ये n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पर देखा जाए 3n का स्क्वायर हो गया ये आपका, और प्लस 3n इंटू 1, अब प्लस 10 इंटू 2n यानी 20n, अब प्लस 10, अब प्लस 24, अब बाय कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये n इंटू एन प्लस 1/12 तो बचा ही, और यह 3n का स्क्वायर हो गया, यहाँ आपका 23n हो गया, और ये दोनों मिलकर आपका 34 हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/12, और यह 3n का स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए 6n, अब प्लस 17n लिख दीजिए, अब प्लस 34 लिख दीजिए। इसके बाद ये n इंटू एन प्लस 1/12 लिखना है यहाँ पर, और इसमें आप 3n अगर कॉमन लेते हैं तो n प्लस 2 बचता है, और यहाँ 17 कॉमन लेते हैं तो n प्लस 2 बचता है आपका। तो इस तरह से n इंटू एन प्लस 1/12 लिखते हैं, और ये n प्लस 2 एक फैक्टर हो गया आपका, और 3n प्लस 17 एक फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग, यही हमारा आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को, और इसके बाद जो है नेक्स्ट सारे प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। हो सकता है 2 से 3 वीडियो आपका बन जाए, है ना, चूँकि प्रॉब्लम यहाँ पर 25 प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।